गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि बस का इंजन गर्म हो जाने के बाद अचानक उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस की खिड़कियों से भीषण लपटे और धुआं निकलने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं और आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी। हादसे के वक्त में बस में करीब 25 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को वक्त पर बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पकड़ लिया, काबू नहीं, कोशिश बहुत किया हमने, बाकी सब सही सलामत निकल गए। सामान इस बीच भारी पुलिस फोर्स भी वहां पहुंचाई गई। दमकल कर्मचारी पाइप के जरिए बसों पर पानी की बौछार करते दिखे। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने वाले केमिकल की भी मदद ली। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल राजस्थान होते हुए अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। टिड्डियों के दल से अब मध्य प्रदेश के हरदा और शिवपुरी में खड़ी फसलों को खतरा पैदा हो गया। टिड्डी दल यहां पर गांवों और खेतों पर मंडरा रहे हैं। इन टिड्डी दलों के निशाने पर खास तौर पर मूंग, भिंडी और मिर्ची समेत दूसरी हरी सब्जियां हैं। कई गांवों में अब तक ये टिड्डी जो पहुंची हैं वो कई एकड़ खेतों को बर्बाद कर चुकी है। मास्क तो आजकल के सबसे जरूरी सामान में से एक हो गया है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए कौन सा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जानते हैं आप? लखनऊ के एक डॉक्टर का दावा है कि मास्क पहनने के बाद किसी जलती मोमबत्ती पर फूंक मारने से अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो वो मास्क आपके काम का नहीं है। क्या ये खबर पक्की है? किसी ने बढ़िया क्वालिटी का मास्क पहना हुआ है तो कोई कपड़े से ही काम चला रहा है। प्रधानमंत्री तो गमछा बांधकर देश को आसान राह दिखा रहे हैं, लेकिन आप सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और कपड़े वाले मास्क के बीच फंसे हैं ना? तो ये खबर आपके लिए ही है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संतोष कुमार ने दावा किया है कि मास्क की गुणवत्ता पहचानने के लिए उसे पहनने के बाद सामने जलती हुई मोमबत्ती पर फूंक मारकर देखें। अगर वो बुझ जाए तो इसका मतलब है कि हवा पास हो रही है और ये मास्क बेकार है। अगर मोमबत्ती ना बुझे तो मास्क की गुणवत्ता ठीक है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें यही टेस्ट किया जा रहा है। ऐसे में मास्क की क्वालिटी को लेकर फैसला करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपका मास्क कोरोना वायरस से बचा पाएगा? बाजार में बहुत तरह के मास्क हैं, तो आप कौन सा मास्क खरीदेंगे? किस तरह के मास्क से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? और मास्क का मोमबत्ती टेस्ट कितना सही है? दावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संतोष कुमार ने किया है। इसलिए उनके दावे की पड़ताल के लिए हमने डॉक्टर संतोष से ही संपर्क किया। डॉक्टर संतोष अपने दावे पर अब भी कायम है। मास्क पहने और एक सामने हल्की मोमबत्ती जला लें और 6 इंच की दूरी से इसमें कैसे फूंकते हैं। अगर आप फूंकने से अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो इसका मतलब आपकी एयर के अंदर फ्लो बाहर नहीं जा पा रहा है कि उसको बुझा पाए। तो उसी वजह से जो वायरस वगैरह भी हैं और कीटाणु हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के मास्क पहनकर आग की लौ को फूंक मारकर अपने दावे को सही साबित करने की कोशिश भी की। देखिए ये इससे सब देख सकते हैं 3D मास्क का काम कर रहा है। ठीक है, इसी सेम रंग का मैं आपको अब दूसरा मास्क दिखाता हूँ। दिखने में एक जैसा बिल्कुल है, मार्केट में बिकता है। मैं इसको पहन रहा हूँ और जलाया आपने पूरा, देखिए बुझ गया। डॉक्टर संतोष कुमार ने मास्क पहनकर लौ बुझा दी, जिसके बाद दावे की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक रावत ने भी ठीक ऐसा ही टेस्ट किया।
ये मोमबत्ती मैंने जला ली है, इसे थोड़ी दूरी पर मैं रखता हूँ और अब मैं इसमें फूंक मारने की कोशिश करूँगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बुझती है या नहीं। मैंने 3 बार कोशिश की, बहुत तेज फूंक मारने की कोशिश की, लेकिन मोमबत्ती पर इसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे टेस्ट में मोमबत्ती नहीं बुझी। आखिर क्या वजह है कि किसी मास्क से मोमबत्ती बुझ रही है तो किसी से मोमबत्ती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं तो क्या होगा। कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट से फैलने वाला वायरस है। ड्रॉपलेट यानी वो बेहद छोटी बूंदें जो खांसते या छींकते वक्त हमारी मुंह और नाक से निकलती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक खांसने और छींकने पर ड्रॉपलेट हवा में 6 फीट तक फैल सकती हैं। देखिए, एक दीवार के सामने भी अगर कोई छींकता है तो वायरस दीवार के दूसरी तरफ भी कैसे और कितनी जल्दी फैलता है। कोरोना वायरस का आकार पेन से बनाई जाने वाली एक डॉट से भी 2000 गुना छोटा है। यानी अगर एक पन्ने पर एक डॉट बनाते हैं तो उसका जो आकार होगा उसमें भी 2000 गुना छोटा है ये जानलेवा वायरस। यही छोटे ड्रॉपलेट काफी समय तक हवा में ही रहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे वायरस वाली बूंदों को रोकने के लिए जरूरी है मास्क लगाना। दूसरी तरफ हम मास्क पहनकर उसके अंदर से फूंक मारते हैं तो मास्क के पतले कपड़े के अंदर से हवा बाहर निकलती है। ऐसा किसी भी पतले कपड़े के साथ भी हो सकता है, लेकिन कपड़े या मास्क से ड्रॉपलेट पार नहीं हो पाती। यानी कैंडल टेस्ट का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। ये पूरी तरह से अनसाइंटिफिक तरीका है। ये एक एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक तरीका है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। वर्ल्ड ओवर हम लोग क्लॉथ के बने मास्क ही रिकमेंड करते हैं। हर साइंटिस्ट ये रिकमेंड करता है कि कोई रोल नहीं है रूटीन मार्केट में शॉपिंग करते हुए, नॉर्मल जाते हुए आप एक कोई मेडिकल ग्रेड का मास्क पहन के घूमें। ऐसा कुछ नहीं होता कि मास्क को आपने ब्लो किया और कैंडल बुझ गई। ये सब डिपेंड करता है कि आपने मास्क किस तरह पहना है, कैसे नहीं पहना है। यानी मास्क का घर में टेस्ट करना ठीक नहीं। सरकारी मानकों वाले मास्क पहने और ये ध्यान रखना है कि मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो रहा हो और हमारी सांसें पूरी तरह मास्क के कपड़े से छनकर आ रही हो। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मास्क के मोमबत्ती टेस्ट वाली वायरल खबर पक्की साबित नहीं हुई है।